स्क्रीन पर आपको एक खबर दिख रही है और उस खबर में हमारे इसरो चीफ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका हमसे चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी चाहता है। नासा ने ये कहा है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी हमें बेच दो। और आपको बता दूं, इस खबर को पढ़ने के बाद मुझे खुशी से ज़्यादा टेंशन हो रही है और एक डर लग रहा है। क्यों ये डर लग रहा है तो आपको बता दूं, पुराना कुछ इतिहास निकल कर सामने आ रहा है और उस इतिहास से डर लग रहा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने इजराइल की सुरक्षा 24/7 कर दी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं इलाज से परहेज अच्छा है। जैसा कि हमने आपको अपनी खबर में बताया था कि इजरायली लोगों को अलग अलग जगहों पर टारगेट करने की कोशिश हो रही है और चाइना में ये थोड़े बड़े लेवल पर हो गया जब इजरायली राजनयिक पर सरेआम सड़क पर चाकू से हमला हुआ। हालांकि अब वो स्थिर है, खतरे से बाहर है, लेकिन सब कुछ ठीक है। पर इसने भारत को भी सीख दे दी है कि भारत के अंदर भी कई जगह पे कुछ कुछ प्रदर्शन हुए हैं। कब कहाँ क्या हो जाए कहना मुश्किल है, इसलिए इलाज से परहेज अच्छा है। भारत ने इजरायली राजनयिकों के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है, 24/7 कर दिया है ताकि किसी तरीके की कोई हानि इजरायली राजनयिकों को न हो। इसके अलावा भी भारत बहुत एक्टिव रूप से चल रहा है। खैर, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ये है हमारे इसरो चीफ सोमनाथ जी ने ये कहा है कि चंद्रयान 3 जब हम लोग लॉन्च करने वाले थे, प्री लॉन्च में हमने बुलाया था, हमने अमेरिका और नासा के वैज्ञानिकों को बुलाया था और जब हमने उन्हें सारी चीज़ें दिखाई, सारी बातें बतलाई कि ऐसे करके हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कोई कमेंट हम नहीं कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है और आपको सफलता मिलेगी। इन्होंने कहा कि नासा की जो जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी है, नासा JPL, वहाँ से, और इन्होंने देखा कि इतना डिफ़िकल्ट मिशन है और 6 लोग आए थे, 6 लोगों को चंद्रयान 3 एक्सप्लेन किया गया। ये खुद बता रहे हैं इसरो चीफ। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, ये तो इतने सस्ते में आपने बनाया है, इतना हाई टेक्नोलॉजी यूज करके आपने इसे कैसे बनाया, क्या आप अमेरिका को बेचेंगे इसे? अमेरिकी स्पेस एक्सपर्ट ने ये पूछा। ये हमारे इसरो चीफ ने बताया। उन्होंने कहा कि हमने बहुत तरक्की कर ली है, हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं और अब हम प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें जोड़ रहे हैं। अब इसमें डरने वाली कौन सी बात है, तो आप थोड़ा इतिहास देखिए। अभी तो फिलहाल में एक और स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। भारत नासा के साथ आर्टेमिस एकॉर्ड साइन कर रहा है और इस एकॉर्ड के साइन करने का मतलब है कि नासा के साथ भारत साझेदारी करके मून और अंतरिक्ष के कई मिशन पर काम करने जा रहा है। इसके अलावे भी आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में एक आयोजन भी हुआ था। इस आयोजन में अमेरिका के एक्सपर्ट भी पहुंचे थे और इन्होंने भारत को सजेशन भी दिया कि आपको भी एक स्पेस सेंटर बना लेना चाहिए। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इसरो को और भारतीय वायुसेना को मिलकर एक स्पेस सेंटर बना लेना चाहिए, ATC की तरह जो काम करे और चाइना को चेक करता रहे कि चाइना कौन से सैटेलाइट कहां पर लॉन्च कर रहा है। वैसे इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं। और आपको बता दें, ये भी डिस्कस हो रहा है कि किस तरीके से स्टारलिंक हर हफ्ते एक नए सैटेलाइट को छोड़ देता है और ये नया सैटेलाइट चला जाता है, अलग अलग ऑर्बिट में जाकर स्थापित हो जाता है। भारत के साथ क्या केस है, भारत अगर किसी सैटेलाइट को छोड़ता है और वो सैटेलाइट डेड हो जाता है तो भारत फिर उसे वापस डाउन करता है, लेकिन ये स्टारलिंक के केस में नज़र नहीं आता है। कुल मिलाकर आपको अभी यही दिख रहा है कि भारत के साथ एक बड़ी अच्छी साझेदारी चल रही है अमेरिका की। और हमने देखा भी चंद्रयान 3 के लॉन्च के समय अमेरिका का नासा और यूरोप का ESA दोनों ने हमें साथ दिया, दोनों ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया और उसकी वजह से हम लोग इसे सफलतापूर्वक कर भी पाए, इसलिए क्योंकि साथ होना जरूरी है। लेकिन क्या आपको पता है
1992 में भारत को क्रायोजेनिक इंजन मिलने वाला था, लेकिन रूस के ऊपर दबाव बना दिया अमेरिका ने और रूस ने हमें क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया। कहने का अर्थ है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था उसे मना कर दिया। क्यों मना करा था? इसलिए मना करा था कि अगर भारत को मिल जाता है तो भारत अपने सैटेलाइट लॉन्च करने लगेगा, अपने रॉकेट लॉन्च करने लगेगा, क्योंकि भारत उस वक्त अग्नि मिसाइल बना चुका था। इसरो के एक वैज्ञानिक थे, नाम भी नारायणन, और इनका नाम आपने खूब सुना होगा। हाल फिलहाल में एक फिल्म भी आई थी इनके ऊपर कि किस तरीके से इन्हें फंसाया गया और फंसाकर इन्हें कैद में रखा गया, क्योंकि ये कुछ ऐसा बना सकते थे जो कि बन जाता तो भारत के लिए फायदेमंद होता, इसलिए इन्हें फंसाया गया। स्क्रीन पर इनका एक बयान देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमने कुछ वो हासिल कर लिया था जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते हैं। इतने कम बजट में हमने जो कुछ हासिल कर लिया था ये हमारा सबसे बढ़िया वाला उपलब्धि है हमारे लिए कि हमने कम बजट में चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 में हासिल किया। उस समय ना अखबार में ये खबर निकली थी, इस खबर को देख सकते हैं जिसमें कहा गया था कि रूस के उस समय जो राष्ट्रपति थे येल्सिन थे, उन्होंने भारत को रॉकेट टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। सिर्फ मामला यहीं तक का नहीं रहा है, बल्कि अमेरिका भारत के पीछे काफी पहले से पड़ा हुआ रहा है। फर्स्ट पोस्ट की इस रिपोर्ट को देखिए, हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर कई तरह के फेक केस हुए, कई ऐसी रहस्यमय मौतें हुई जो कि भारतीय साइंटिस्ट की हुई। अब इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज जहां हम लोग पहुंचे हैं, शायद बहुत पहले ही पहुंच जाते। 24 जनवरी 1966 एयर इंडिया की एक फ्लाइट क्रैश कर जाती है और इसमें मारे जाते हैं हमारे टॉप के वैज्ञानिक, और इसका खुलासा होता है एक किताब से जिसमें एक जर्नलिस्ट डगलस को CIA के एक बड़े अधिकारी कुछ बातें कहते हैं। उन दोनों के बीच जो बातें होती है उसे एक किताब का रूप दिया गया, और इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें रोंगटे खड़े होंगे। कहा गया कि उस RTC रॉबर्ट ट्रम्बल क्रॉली ने खुलासा किया कि CIA ने ही भारत के वैज्ञानिक को मारा, और जो लैंग्वेज है उनका ये गाय प्रेमी बड़बोले अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक साबित करना चाहते थे, और ये बहुत नजदीक पहुंच गए थे परमाणु बम बनाने के। समय क्या था समझिए, 1966, कितना पहले। इस किताब में ये भी कहा गया कि जानबूझकर प्लेन को उड़ाया गया, ये भी ध्यान नहीं दिया गया कि ये एक कमर्शियल प्लेन है, उसमें वैज्ञानिक के अलावे और भी लोग हैं जो मारे गए हैं। अब सिर्फ यही नहीं, ये भी खुलासा किया गया कि कहीं न कहीं लाल बहादुर शास्त्री भी CIA के निशाने पे थे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री और होमी जहांगीर भाभा मिलकर बना रहे थे परमाणु बम, और इन्हें डर लग रहा था कि अगर ये परमाणु बम बन जाता है तो फिर ये एक सुपर पावर बन जाएंगे। दूसरा, इन्हें लग रहा था कि ये रूस के तरफ ज़्यादा खड़े हैं, यानी भविष्य में हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। ये सारी चीज़ें इस जो फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट देख रहे हैं आप, इसमें आपको और भी चीज़ें मिलेंगी जो मैं यहाँ बता नहीं पा रही हूँ। इसके बाद एक और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, वो भी अचानक से केरल के एक होटल में मृत पाए जाते हैं। 52 साल के साराभाई, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं हुआ था, और अगली सुबह मृत पाते हैं। बिना पोस्टमार्टम के उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बहुत मुश्किलों से समझिए तो आज भारत अंतरिक्ष के इस जगह पर पहुंचा हुआ है कि भारत सस्ते में दुनिया भर कोई सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।